मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आप इस तरीके से निकालेंगे। क्या आप भी परेशान हैं अनवांटेड हेयर से? जी हाँ, एक ऐसी हेयर ग्रोथ जो दिखने में बहुत भद्दी लगती है। मिरर में जब मिरर के सामने जाते हैं तो बस वो बाल फेस पर नजर आते हैं कि इतने सारे बाल फेस पर। वैक्स करवाना पड़ता है, बार बार वैक्स करवा करवा कर थक गए हैं, क्योंकि वैक्स बहुत पेनफुल भी होती है। साथ ही साथ आप जब कंटिन्यू वैक्स करवाते हैं तो आपकी स्किन भी लूज होने लगती है। और किसी किसी के तो आपने देखा होगा, जो लोग बार बार वैक्स करवाते हैं, उनके जहां पर, जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा बाल है, या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर है, तो पोर्स आपके बहुत ज्यादा खुल जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो हेयर ग्रोथ है वो भी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, मतलब कि आपका हेयर ना थिक सा आपको लगने लगेगा और बहुत ज्यादा हार्श उनकी ग्रोथ हो जाएगी, मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा और बहुत ज्यादा पेनफुल तो होता ही है, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको पता है वैक्स खुद कितना पेनफुल होता है। पहले उसको गर्म हम लगाएंगे फेस पर, धीरे धीरे हमारी स्किन ढीली होने लगती है, लूज होने लगती है, और किसी किसी के तो यहाँ पर ब्लैकनेस भी आने लगती है। फिर ग्रीन ग्रीन ब्लैकनेस आपने देखी होगी। जैसे जैसे बाल उगेगा वो बाल, पहले बात तो वो बाल है ना ढंग से निकल भी नहीं पाते हैं, उससे पहले ग्रोथ उनकी बहुत जल्दी होने लगती है। और आपने देखा होगा डार्क डार्क स्किन होने लगती है उस पार्ट पे जहां पर आप बार बार वैक्स करवाते हो। तो अगर आप परेशान हो गए हैं, इस झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे फेस पर भी देखिए कितनी ग्रोथ थी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इस घरेलू फेस वैक्स से, जो कि एज ए फेस पैक भी काम करता है और एज ए फेस वैक्स भी काम करता है, और इससे मैंने अपने ग्रोथ को बिल्कुल हटा दिया है। आप देख सकते हैं, आपको मेरे फेस पर कहीं भी हेयर ग्रोथ नहीं दिखेगी। दिख रहा है? देखो, अभी अभी मैंने ये वाला पैक अप्लाई किया है और जितनी भी ग्रोथ थी बिल्कुल सबकी छुट्टी कर दी है। तो आप भी अगर परेशान हैं अनवांटेड हेयर से, क्योंकि 2-3 दिन में ही मैंने देखा है, बहुत सारे लोग अपने पार्लर में भी देखा है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं हेयर ग्रोथ से कि बार बार हेयर्स इस तरीके से दिखने निकलने लग जाते हैं। तो आज ही आपको भी ये ट्राई करना है। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऐसा मेथड आपको बता रही हूँ कि आपके किचन में रखी हुई चीजों से आप इन बालों को घर बैठे रिमूव कर सकते हैं। हमें कहीं भी जाना है, अभी पार्लर खुला नहीं होगा, अभी पार्लर बंद हो गया होगा, इन सब झंझटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस जैसे मैं बता रही हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप, लगाने तक आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि लगाने के बाद में मैं जो की पॉइंट्स आपको दूंगी ना, वो की पॉइंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा वाला वर्क करते हैं। तो आपको हर एक चीज बड़ी ध्यान से देखनी है, हमने इसमें क्या क्या मिलाया है और कैसे हमने इसको अप्लाई किया है और कैसे हमने रिमूव किया है। तो हर चीज बड़े बारीकी से देखिए और फिर देखिए इस पैक का, इस वैक्स का कमाल का रिजल्ट। कंटिन्यू इसको करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक ही बार में आपकी ग्रोथ बिल्कुल गायब हो जाएगी, अभी तो आपके हेयर्स निकल जाएंगे, बट जो आपकी ग्रोथ है ना, वो धीरे धीरे आपके बाल ना कमजोर पड़ने लगेंगे और धीरे धीरे ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी। जबकि वैक्स हम करवाते हैं तो हमारी ग्रोथ धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको सेफली अपने हेयर्स रिमूव करने हैं, तो आज ही ट्राई करो अगर परेशान हो तो। और बहुत इजी, बहुत सिंपल सा मेथड है, कोई भी ज्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करनी है, 2 मिनट का काम है, लेकिन आपको ये जो बालों का बार बार ग्रोथ आना, इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हेयर रिमूवल फेस वैक्स बनाने के लिए आपको लेना है 1-1.5 चम्मच आटा। ये फुल फेस के लिए है। आपको अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा है और गर्दन तक है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी इसमें बढ़ा देंगे। तो आटा कैसे काम करता है आपको पता है? पहले के टाइम में जो हमारे बुजुर्ग होते थे, वो लोग छोटे बच्चे के आटे को एज ए, हमारे इधर बोलते हैं कि बच्चों को लोई करना, जिससे कि बच्चों के जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो पूरे हट जाते हैं और बड़े होने तक आपने देखा होगा किसी किसी के बाल बिल्कुल नहीं रहते हैं और किसी किसी के बाल बहुत ज्यादा अच्छी खासी ग्रोथ में होते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि जो पहले के टाइम में जो हमारे बचपन में लोई की जाती थी, उससे छोटे छोटे हमारे बारीक बारीक वेलस हेयर्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं और हमारे बिल्कुल भी बाल ग्रोथ नहीं होती है। तो आपको ये 1 चम्मच आटा लेना है, क्योंकि आप अगर परमानेंट कोई भी लेजर ट्रीटमेंट या ऐसा कुछ नहीं करवाना चाहते हैं, वैक्स से, इन सब से परेशान है, तो ये वाला आप फॉलो कर सकते हैं। देखो, एक बार में तो ऐसा नहीं है कि एक बार में आपके परमानेंट बालों को खत्म कर देगी और फिर बाल आपके कभी भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपके बालों की ग्रोथ खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे करके आपका जो बाल आता है बहुत ज्यादा, वो धीरे धीरे कम होते हुए खत्म हो जाएगा। तो आपको आटा लेना है सबसे पहले। तो आटा क्या करता है, एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है
और इसको जब हम कंटिन्यू एप्लीकेशन करते हैं ना, तो बार बार इसको लगाने से जो हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, वो कमजोर होने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो सबसे पहले 1 चम्मच हमने आटा लिया, इसमें हमें मिक्स करना होगा, ये देखिए, आधा चम्मच चीनी। चीनी भी एक बहुत अच्छा स्क्रबर है, बहुत अच्छा स्क्रबिंग का काम करती है। तो जो ये चीनी है ना, ये जितनी ज्यादा मोटी और दानेदार होगी उतना ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा, है ना। और आटा आपका जितना पतला, जितना फाइन होगा उतना बढ़िया रहेगा। आटे की जगह आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हो। तो चीनी क्या करती है, चीनी एक बहुत अच्छा स्क्रबिंग का काम करती है और ये माइल्ड हेयर रिमूवर भी है। तो धीरे धीरे करके ये आपके असर दिखाता है। सबसे बड़ी चीज देखो, आटा हम खाते हैं, चीनी हम खाते हैं, कोई भी इसका हार्म नहीं है लगाने का। अभी इसमें 1-2 मेन प्रोडक्ट हम और ऐड करेंगे जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं आपके लिए। तो आपको यहाँ पर इसमें ऐड करना है सबसे पहले, ये देखिए यहाँ पर ये है वाइल्ड टर्मरिक पाउडर। अब ये जो हल्दी है ना, ये एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, तो हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, किसी भी तरह की ईचिंग, इरिटेशन ना हो, और काफी अच्छे से हमारे जो बाइंडिंग है इसकी, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे कि हमारे जो ग्रोथ है, बाल है, वो इजीली रिमूव हो सके। तो आपको इसको इसके साथ बढ़िया से मिक्स करना है। तो नेक्स्ट जो आपको इसमें ऐड करना है, वो आप इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल, या फिर आप इसमें पानी का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये गुलाब जल, जो कि मेरा घर पर बनाया हुआ है, और आप अगर पानी के साथ में कंफर्टेबल है तो पानी यूज कर लीजिए। और इसका आपको एक मीडियम कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना है, मतलब कि ना तो ज्यादा थिक होगा और ना ही ज्यादा थिन होगा। और इसको आपको इसके साथ बढ़िया से करना है मिक्स। और अभी आपको तरीका भी जरूर से देखना है कि आप इसको किस तरीके से यूज करेंगे, जिससे कि आपको इसके काफी अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल सके। तो अभी इसको मिक्स करके और हम साइड में रख देंगे, और चलिए बताती हूँ तरीका आपको इसको किस तरीके से यूज करना है, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे इसके रिजल्ट्स मिल सके। फाइनली ये देखिए, यहाँ पर इसको आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है, लेकिन कैसे अप्लाई करना है ये मैं जैसे आपको बताऊंगी वैसे आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है, तभी आपका हेयर अच्छे से रिमूव होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फेस पर आपको कोई भी आपने क्रीम अप्लाई की है, मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसको रिमूव करने के लिए आप कोई भी तरह का पाउडर ले लेंगे या फिर बेसन ले लेंगे। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इसमें अनार पील पाउडर, और थोड़ा सा पाउडर, बहुत ज़्यादा लेने की नीड नहीं है, आपको आधा चम्मच के करीब सफिशिएंट रहेगा। और इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा गुलाब जल। जी हाँ, मैं यहाँ गुलाब जल इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको मिक्स करके आप इसको बाउल में भी एज ए क्लींजर बना सकते हैं। ये हमारे फेस को काफ़ी बढ़िया से क्लीन करेगा, और जो भी हमारे क्रीम या मतलब स्किन पर कोई भी स्वेटिंग हुई है उसको ये हटा देगा, जिससे कि हमारे जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो सके। तो यहाँ पर मैंने किया इसको अप्लाई, एंड इसको हम 2 मिनट इस तरीके से रब करेंगे, जिससे कि जो भी हमारी स्किन है वो मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाएगा और स्किन हमारी बढ़िया से ड्राई हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैंने तो फेस वॉश ही किया था सुबह और उसके बाद में मैंने कुछ लगाया भी नहीं है, लेकिन हमारे स्किन में ना नेचुरल स्वेटिंग भी होती है, मतलब नेचुरल हमारे जो ये पोर्स है इनमें से एक नेचुरल ऑयल निकलता है, हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव रहती हैं, तो इसीलिए हमारी स्किन को हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप डायरेक्ट फेस वॉश भी कर सकते हैं, या फिर मेरी जैसे नेचुरल अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। 2 मिनट इसकी मसाज करनी है, इसके बाद आपको इसको वाइप आउट कर देना है। मिनट मसाज की है और इसके बाद मैं इसको निकालूंगी, जिससे कि नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मेरी होगी वो मेरे सभी जो भी छोटे छोटे से हेयर्स हैं, देखो फेस पर हमारे छोटे छोटे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, और कई बार अगर इनका कलर डार्क होता है ना, तो हमारा अगर कलर फेयर है तो भी हमारा कलर, वो जो हेयर्स का कलर है उसकी वजह से डार्क दिखता है। अगर फेस पर हेयर्स होते तो हमारा मेकअप है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे बालों के ऊपर ही नजर आता है। जैसे आपने कॉम्पैक्ट अप्लाई किया, आपने कंसीलर अप्लाई किया, फाउंडेशन अप्लाई किया, तो वो आपके बालों की ग्रोथ के ऊपर ही रह जाता है और वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, और मेकअप अच्छा नहीं दिखता है, आपकी स्किन के साथ में अच्छे से सेट नहीं होता है। तो इसीलिए हेयर रिमूविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने कर लिया है इसको रिमूव। अब आपको सबसे पहले अपनी स्किन को, ये देखिए यहाँ पर ये जो फिटकरी है
इसका आपको और एप्लीकेशन करना है। तो चलिए बताती हूँ कैसे करना है। तो जो फिटकरी है इसको आपको गुलाब जल के अंदर इस तरीके से डाल देना है और गुलाब जल के साथ इस तरीके से डाल करके आपको हल्के हल्के हाथ से 2 मिनट इस तरीके से मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा तेज़ रब नहीं करना है। फिटकरी कहीं से भी शार्प नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे फेस को हार्म कर सकती है, अगर शार्प होगी तो आपको चुभ सकती है। तो इसीलिए बिल्कुल फ्लैट वाले साइड से आप इस तरीके से 2 मिनट इसको अपने चेहरे पर लगाएंगे। तो ये फिटकरी है ना, इसमें कमाल का जादू है। तो 2 मिनट आप इसको लगा करके और इस तरीके से आपको डैब डैब अपने फेस पर करना है। तो ये देखिए इस तरीके से फिंगर्स को हम थपथपाते हैं ना अपने फेस पर, वैसे आपको थपथपाना है। तो इसकी ये जो फिटकरी होती है ना, ये हमारी स्किन को ड्राई बनाती है और फिटकरी हमारे स्किन को ड्राई बना करके और हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से रिमूव होगी। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे आपको पैक अप्लाई करना है। सो जो ये पैक हमने बनाया है, ये देखिए कंसिस्टेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसी कि बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, और एक थिक सी लेयर आपको अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से, तो एक थिक लेयर मैं अपने चेहरे पर लगा दूंगी और ये आपके एज ए टैन रिमूवर भी काम करने वाला है। ये आपके पिगमेंटेशन रिमूव करने वाला है। जी हाँ, हमारे कितनी भी गहरी झाइयाँ हो ना, वो भी इससे रिमूव होगी आप अगर इसको इस तरीके से लगाते हैं। तो अब आप जब फिटकरी अप्लाई करोगे ना अपने चेहरे पर, तो आपको खुद को लगेगा कि आपकी जो स्किन है ना वो काफ़ी खिंच रही है, खिंचाव महसूस हो रहा है। और आपको तभी ये लगाना है। आपकी अगर स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेगी तो डायरेक्टली हेयर रिमूव होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब बालों को मॉइस्चर मिलेगा तो वो जल्दी से रिमूव नहीं होंगे इसके साथ में। तो यहाँ पर हमने कर लिया है इसको अप्लाई और एक थिक लेयर आपको इसकी लगानी है, मतलब कंसिस्टेंसी मीडियम रहेगी पेस्ट की, लेकिन लेयर आपके फेस पर थिक जाएगी। तो ये मैंने कर लिया है अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई। और जहाँ जहाँ मुझे बाल है, आप इसको अगर पूरे फेस पर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपके फेस पर हेयर्स है वहाँ वहाँ भी लगा सकते हैं। बट जब ये एज ए टैन रिमूवर काम कर रहा है और फेस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग भी हो रही है, आपको कोई शादी पार्टी में जाना है और आप अपने अनचाहे बालों से तो परेशान हैं ही साथ आपको पिगमेंटेशन या दाग धब्बों की, या फिर आपको पिगमेंटेशन है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टैन हो गई है, तो भी ये उसको भी रिमूव कर देगी। तो मतलब आपके एक साथ 2 काम हो जाएंगे, बस तरीका आपका जैसे मैं बता रही हूँ वो वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको बढ़िया से अप्लाई कर दिया। देखो थोड़ा थोड़ा तो ये इस तरीके से टपकेगा, बिल्कुल हल्का, क्योंकि बहुत पतला भी नहीं है बहुत गाढ़ा भी नहीं है। तो इस तरीके से, तो जैसे ये सूखने लगेगा ना उसके बाद में ये इस तरीके से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए एक पैक के लिए, एक फेस के लिए मैंने ये पैक बनाया था और एक फेस पर मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको ना आपको बहुत अच्छे से ड्राई करना है, मतलब कि एक खिंचाव आपको महसूस होना चाहिए, ऐसे हल्का हल्का गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ये ड्राई होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको इससे हेयर रिमूव करना है। अभी देखो गाइज, इसको ना इतना गीला भी नहीं रखना। आप देख सकते हैं, पास से दिखाती है कितना देखो सूखने लगा है, लेकिन जहाँ जहाँ गीला है ना हमें इतना गीला भी नहीं छोड़ना है, इसको बिल्कुल अच्छे से हमें सुखाना है। बहुत अच्छे से आपकी स्किन पर आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। अभी देख लो मुझसे बोलते नहीं बन रहा है, इतना खिंचाव मुझे यहाँ महसूस हो रहा है इसके ड्राई होने से। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है। अब ये देखो गाइज, ये बढ़िया से ड्राई हो चुका है। बिल्कुल भी आपको ना इसको गीला नहीं रखना है। अगर आप इसको गीला रखेंगे और गीला हटाएंगे तो इतने अच्छे से आपका हेयर रिमूव नहीं होगा। अब देखो आपसे बोलते भी नहीं बनना चाहिए और इतने अच्छे से आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए, बस तभी ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ये एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, सबसे मेन पॉइंट इसका यही है। अभी आप देख सकते हैं मैं अपना पूरा मुंह भी नहीं खोल सकती हूँ, इतना ज़्यादा खिंच रहा है। तो बस ये आपको की पॉइंट है, इसका ये ध्यान रखना है। अब देखिए आप इसको आप इस तरीके से निकालेंगे तो जो भी आपके छोटे छोटे बाल है ना, आप खुद महसूस करेंगे। और पता है सबसे बड़ी चीज़, इससे कोई तरह का दर्द भी नहीं होगा और जो भी हमारी ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया से रिमूव होने लगेगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बाल रिमूव करके।
ये देखिए छोटे 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 बाल इस तरीके से आपके इससे निकल के और गिरने लगेंगे। जो वेलस हेयर्स होते हैं ना हमारे, किसी किसी के जिनके ज़्यादा ग्रोथ होगी तो पूरे आपके बड़े बाल भी अच्छे से इससे निकल जाएंगे, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इस जगह पे। और ये देखो जब ये सूखने लगेगा ना तो आपके इसको कॉर्नर्स पर इस तरीके से आपको इसको पील करना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको पील करेंगे, या फिर आप इसको इस तरीके से अगर रगड़ कर भी छुड़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इसको छुड़ा सकते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जो बाल हैं वो निकल करके गिर रहे हैं। जी हाँ, तो आप इस तरीके से भी इसको रिमूव कर सकते हैं, इस तरीके से रगड़ करके। और देखिए देखिए कितने सारे बाल इसमें आ गए हैं, देखो छोटे छोटे से। ये देखो इस तरीके से। अभी मैं इसको निकाल दूंगी और मेरे फेस पर जितने भी बाल हैं ना वो सब इससे निकल चुके हैं। तो अब आपको कोई झंझट नहीं है वैक्स करने की या करवाने की, या हमेशा टेंशन हो जाती है कहीं भी जाना हो तो कैसे जाएं शादी पार्टीज में। तो देखो कितने छोटे छोटे से बाल आपको नजर आ रहे होंगे इसमें। पर बस शर्त ये है कि ड्राई बहुत बढ़िया से होना चाहिए। देखो दिख रहा है आपको, ये देखो। तो बस इस तरीके से रगड़ करके और आपको इसको पूरा रिमूव कर लेना है। मेरे फेस पर बाल क्यों नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ये वाली ही रेमेडी ट्राई करती हूँ और मेरे फेस के बाल इससे बिल्कुल जा चुके हैं, मतलब बिल्कुल भी बाल रहे नहीं है फेस पर। और आप खुद है ना इससे महसूस करेंगे। अगर आपको अपर लिप्स पर भी हेयर है ना तो सिर्फ आप अपर लिप्स पर भी ये ट्राई कर सकते हैं। आपके अपर लिप्स के बाल भी धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगे और आपको ग्रोथ नहीं रहेगी। देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखो कितनी स्किन क्लीन हो चुकी है और साथ ही साथ कोई ग्रोथ नहीं है। ये देखिए ये सब इस पैक से संभव हो पाया है। आप इसको वैक्स भी बोल सकते हो और पैक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपके दाग धब्बों पर भी काम कर रहा है, साथ ही साथ आपके हेयर्स की ग्रोथ को भी रिमूव कर रहा है। तो ये एक पंथ दो काज वाला सीन है। तो हल्के हल्के हाथ से रब करो और इसको उतार लो और फिर देखो आप रिजल्ट, आपको खुद को नजर आएगा कि आपकी कितनी ग्रोथ कम हो चुकी है। देखिए मैंने इसको कर लिया है रिमूव और अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखो ये बड़े हेयर्स तो मुझे हटाने ही नहीं थे क्योंकि ये तो मुझे ठीक लगते हैं, और आप देख सकते हो फेस पर कहीं भी ग्रोथ नहीं बची है। ये देखिए, तो ये सब संभव हो पाया है इस वैक्स पैक की बदौलत। तो आप लोग भी जैसे मैंने बताया है वैसे इसको ज़रूर ट्राई करना। और इसके बाद देखो अगर किसी को लग रहा है थोड़ी सी स्किन पर रेडनेस, वैसे देख सकते हैं ऐसे कोई हार्म इससे नहीं होता है बिल्कुल भी, और कोई स्किन पर किसी भी तरीके की रेडनेस नहीं हुई है। बट अगर किसी के जैसे ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा हो तो वो लोग हल्के हाथ से हटा करके उसके बाद ये वैसलीन मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ तो इसको लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन अच्छे से हील हो जाएगी और हमने स्किन को बढ़िया से ड्राई किया था तो हमारी स्किन को थोड़ा मॉइस्चर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है वैसलीन को अप्लाई, आप भी लगा सकते हैं। और आपने देखा इससे मेरी टैनिंग भी बहुत रिमूव हो गई, वरना फेस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही थी और काफ़ी हद तक हमारे कंटिन्यू हम यूज़ करते तो हमारे दाग धब्बों पर, हमारे हेयर ग्रोथ पर, सब पर काम करता है। आप इसको कंटिन्यू यूज़ कीजिएगा। अगर परेशान हैं अनवांटेड हेयर से, थक गए हैं वैक्स करवाकर, सब कुछ करवाकर और बार बार ग्रोथ हो जाती है, हमेशा हार्ड होती जाती है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी आपके लिए रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ मिलती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।